हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो डेली का टारगेट जो मैं रख रही थी पूरा करने के लिए, वो पूरा मेरा नहीं हो पा रहा था। मतलब क्योंकि सच बताऊं, घर के कामों के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करने की। क्योंकि मेरे घर में क्या है, मैं और मम्मा रह जाते हैं सारा दिन के लिए घर में। तो मम्मा की भी मतलब इतना ज़्यादा हैबिट नहीं रह गई है काम करने की, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि वो करें और मैं बैठूं। तो मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ती है, बल्कि वो मना करती हैं हर बार कि तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। फिर भी थोड़ी बहुत तो हेल्प करनी ही पड़ती है। तो मेरा आज का फिर इसलिए मैंने अपना आज का टारगेट कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जो मेरा पेंडिंग टारगेट चल रहे थे 3 दिन से, तो मैंने सोचा पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का टारगेट बनाएंगे। क्योंकि जब चीज़ें छूटती जाती है तो फिर मन अच्छा नहीं रहता है, पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का टारगेट बनाऊँगी कुछ। तो ऐसा है, मेरी मैथ्स की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर में 173 क्वेश्चंस हैं। तो मैं 25-25 पर डे करती हूँ। तो 3 दिन के हिसाब से 75 क्वेश्चंस मेरे रीजनिंग और 75 मैथ्स में लगाने थे मुझे, जो कि नहीं हो पाए थे। बट आज मैंने वो 75 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स दोनों के कंप्लीट कर लिए हैं। बचा हिंदी का चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें मैंने मतलब ऑलमोस्ट सब पढ़ ही लिया है, बस याद नहीं किया है, क्योंकि उसमें बोलियाँ बहुत सारी होती है। आप लोगों को भी पता होगा, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें बोलियाँ हैं कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। जैसे लखनऊ में कौन सी बोली जाती है, कन्नौज में कौन सी बोली बोली जाती है, या कौन से अभ्रंश से कौन सी बोली निकली है, मतलब भाषा निकली है। सब इतने सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा। इस वजह से इस चैप्टर में भी और PYQs भी बहुत सारे हैं मेरे उसमें, हिंदी वाली बुक्स में भी। इस वजह से मेरा एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैंने छोटा छोटा टारगेट बनाया है, ताकि चीज़ें माइंड में सेट होती जाए। मैं बहुत तो स्पीड में नहीं चलूँगी कि सारी चीज़ें स्किप हो जाए। इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और टाइम इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि मैं अभी 3-4 महीने से तो पढ़ाई कर नहीं रही थी, वापस से मैंने स्टार्ट करा है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे कभी बैकबोन पेन होने लगती है, कभी मुझे प्यास लग जाती है, कभी होता है कभी वो होता है। तो मतलब वापस से वो चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रही हूँ, सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। और एक बात रीज़निंग में, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, रीज़निंग की बुक में मेरे 210, हाँ 210 क्वेश्चन हैं। तो 25-25 मैं लगा रही हूँ डेली। इसी वजह से मैं टारगेट भी अपना कम रख रही हूँ कि मतलब मैं मैनेज कर लूँ। बाकी 1 तारीख के बाद शायद कुछ और भी चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में क्या, मतलब कि जो भी होगा आप लोगों के साथ तो मैं शेयर ही करूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए मेरा 3 दिन का जो टारगेट था, मैंने उसे प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। और वो जो मैंने संडे को अपना प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसका भी एनालिसिस नहीं किया था। तो मैंने आज बैठ के अपना टारगेट पहले कंप्लीट करा, उसके बाद जो मैंने 2 वो लगाए थे प्रैक्टिस सेट, उनको भी अच्छे से मैंने सारा देखा, सारे क्वेश्चन चेक करे, कहाँ क्या गलती हो रही थी, क्या चीज़ें मैं मतलब भूल गई हूँ जो मैंने अच्छे से याद कर रखी थी। तो मैंने उन सब चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ा और समझा है। और इसके बाद जो कल व्लॉग आएगा, हाँ ये वाले व्लॉग के बाद जो कल व्लॉग आएगा, उसमें मैं मतलब वापस से अपना टारगेट सेट करूँगी और कोशिश करूँगी कि एक दिन में पूरा टारगेट वो कंप्लीट कर पाऊँ। मतलब कैसे भी करके मुझे वो टारगेट अपना कंप्लीट ही करना पड़ेगा। जब तक ये मतलब अपनी थिंकिंग नहीं बना लेंगे कि टारगेट कंप्लीट करना है, तब तक शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के भी मतलब साथ शायद ऐसा होता होगा कि आप लोग तो टारगेट तो बना लेते हैं, हर इंसान बना लेता है, पर कंप्लीट करने में सबको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है।
बट मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं पर डे अपना जो टारगेट बनाऊँगी उसे कंप्लीट करने की 110% कोशिश करूँगी। तो ऐसे आप लोग भी कोशिश करते रहिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात है, अपनी पढ़ाई को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। जैसे मैंने बेवकूफ़ी करी है वैसे प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि मेरा पहले जो स्कोर था काफ़ी अच्छा था और आपका स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग भी फिर पढ़ाई अपनी स्किप मत करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। और फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में और थोड़ा-सा मतलब प्रोग्रेस करके अच्छा व्लॉग लेकर आऊँगी और आप लोगों को भी अच्छे से मोटिवेट करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।